आप सभी का स्वागत है टीचिंग फॉर यू चैनल में। इस वीडियो में हम देखेंगे CGPSC प्रचार वर्ग 1 वर्ग 2 के आपके सिलेबस इंजीनियरिंग केमिस्ट्री के टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूल्स से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसके आंसर, जो आपके आगामी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत हेल्पफुल हो सकता है। यह वीडियो शुरू से अंत तक ज़रूर देखिए। इस वीडियो में आगे आपको जैसे प्रीवियस ईयर में जिस टाइप का ऑब्जेक्टिव न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा गया था ऑब्जेक्टिव में, उस टाइप के क्वेश्चन भी आपके प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे डाला गया है, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ से बहुत हेल्पफुल हो सकता है। इसके PDF आपको हमारे पेड ग्रुप में अवेलेबल करा दिया जाएगा। यदि आप वह पेड ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं तो आप जल्द से जल्द हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कैसे ज्वाइन करना है उसका लिंक आपको हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंजीनियरिंग केमिस्ट्री क्वेश्चन एंड आंसर, क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूल्स। This set of engineering chemistry multiple choice question and answer focus on classification of fuels. Classification of fuels पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ फ्यूल इज लिग्नाइट? ऑप्शन ए सेकेंडरी फ्यूल, बी प्राइमरी फ्यूल, सी लिक्विड फ्यूल। बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है, आप सोचिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्राइमरी फ्यूल्स। इसके डिटेल, इसके डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ है, जिसे आप पढ़कर इसके कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। ठीक, इसका आंसर हो जाएगा बी। इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया हुआ है आपको PDF में अच्छे से। यहाँ से आप इसको रीड करके पूरी डिटेल इसके एक्सप्लेनेशन क्या है वो आप यहाँ से अच्छे से इसको रीड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन 2, एसिटिलीन एंड सिंथेसिस गैस आर एग्जाम्पल ऑफ ए प्राइमरी गैसेस, बी गैसेस फ्यूल, सी सेकेंडरी गैसेस फ्यूल, डी लिक्विड फ्यूल्स। इसका सही आंसर हो जाएगा सी सेकेंडरी गैसियस फ्यूल्स। इसके एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया हुआ है। Since both acetylene and synthesis gas are formed by certain process and both are gaseous in nature, therefore they are secondary gaseous fuels. Acetylene can be formed by the hydrolysis of calcium carbide. Question 3, alcohol is primary fuel. ऑप्शन ए ट्रू, बी फॉल्स। इसका करेक्ट आंसर है बी फॉल्स। क्यों क्यों फॉल्स है, इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। एल्कोहल आर फॉर्म्ड बाय डायरेक्ट हाइड्रेशन ऑफ एल्केन्स, दैट इज वाई दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। फॉर्मेशन ऑफ एथेनॉल बाय द हाइड्रेशन ऑफ एथिलीन। ठीक है, हाइड्रेशन ऑफ एथिलीन का होने के बाद ये क्या बोलता है, एथेनॉल। क्वेश्चन 4, यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, इस चैनल पे न्यू है, तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसके अगले आने वाले वीडियो में आपको हमारे इस चैनल में आपको आपके हर टॉपिक से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारे इस चैनल पे देखने मिलेगा। आपके एग्ज़ाम के लिए अच्छे प्रैक्टिस क्वेश्चन हमारे इस चैनल पे अपलोड किया जाएगा। ठीक है, इससे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फ्यूल डज हैव हाईएस्ट स्पेसिफिक एनर्जी? ऑप्शन ए डीजल, बी कोल, सी केरोसिन, डी नाइट्रोमीथेन। सोचिए इसका हाईएस्ट स्पेसिफिक एनर्जी होता है।
इसका करेक्ट आंसर है ए डीजल। एक्सप्लेनेशन, specific energy is the amount of energy liberated after combustion. As among these diesel liberated the highest amount of energy, which is 48 mg per kilogram. Question 5th. Which type of coal give more amount of heat after combustion? A anthracite, B peat, C lignite, D bituminous। कौन सा ऐसा कोल है जो जलने पे ज़्यादा कंबक्शन, ज़्यादा एनर्जी देता है? तो इसमें सबसे ज़्यादा जो प्योरेस्ट होगा उसी में ज़्यादा कंबक्शन प्रोवाइड होगा, ज़्यादा हीट जनरेट करेगा वो। इसका करेक्ट आंसर है ए एंथ्रेसाइट। इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। द कोल इज फॉर्म्ड अलोंग दिस प्रोसेस। पहले पीट बनता है कोल, कोल से फिर लिग्नाइट, लिग्नाइट से बिटुमिनस, और इसका प्योरेस्ट फॉर्म होता है एंथ्रेसाइट। सिंस एंथ्रेसाइट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द कोल, इट गिव द हाइएस्ट अमाउंट ऑफ हीट आफ्टर कंबशन। ठीक, जब कोल जलता है तब हाईएस्ट हीट किसमें से मिलता है हमको? एंथ्रेसाइट से। इसमें परसेंटेज ऑफ कार्बन सबसे हाई होता है, उसके बाद बिटुमिनस में होता है, उसके बाद लिग्नाइट में होता है, उसके बाद पीट में होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यह क्वेश्चन आप अच्छे से दिमाग में सेट कर लीजिए। पिछले क्वेश्चन में पूछा गया था इस टाइप से क्वेश्चन, किसमें हेमेटाइट मैग्नेटाइट का एक क्वेश्चन आया था आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, देखिएगा वहाँ पे किस में सबसे ज़्यादा आयरन की परसेंटेज होता है, ऐसे करके पूछा हुआ था। हो सकता है इस बार कार्बन की परसेंटेज आपसे पूछा जा सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। विच फ्यूल इज बेस्ट सुटेबल फॉर ब्लास्ट फर्नेस प्रोसेस? ऑप्शन ए डीजल, बी हाइड्रोजन गैस, सी कोल, डी कोक। इनमें से कौन सा है जो ब्लास्ट फर्नेस के लिए बेस्ट सुटेबल होता है? सोचिए क्या होता होगा। इसके थ्योरी पीडीएफ आपको हमारे ग्रुप में प्रोवाइड कर दिया गया है। थ्योरी को अच्छे से रीड कर लीजिए, उसी के बाद ही इन क्वेश्चनों को आप प्रैक्टिस अटेम्प्ट करना चालू कीजिए। लगभग इन टॉपिकों से आपको केमिस्ट्री के जो आपके फ्यूल्स वाले सेक्शंस है, ल्यूब्रिकेंट्स है, पॉलीमर्स है, इन सभी से लगभग आपको 1000 से 2000 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किया जाएगा। उसका पीडीएफ जल्द से जल्द और सभी के वीडियो आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा, इसलिए इस चैनल से ज़रूर जुड़े रहिए। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो भी नया वीडियो अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको हमारे इस चैनल के माध्यम से प्राप्त हो सके। इसका करेक्ट आंसर है डी कोक। इसका एक्सप्लेनेशन है, coke is best suitable for blast furnace process as it also acts as a reducing agent in smelting iron ore. The specific heat of coke is 0.85 kilojoule per kg Kelvin. Which fuel causes least pollution? इनमें से ऑप्शन जो दिया है, इनमें से सबसे कम पॉल्यूशन कौन से फ्यूल से होता है? ऑप्शन ए डीजल, बी कोल, सी एलपीजी, एलपीजी का फुल फॉर्म है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, डी हाइड्रोजन गैस। बताइए कि इनमें से ऐसा कौन सा फ्यूल्स है जिसमें सबसे कम पॉल्यूशन होता है?
ठीक, इसका करेक्ट आंसर है डी, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस नहीं होता है, इसलिए हाइड्रोजन गैस लिस्ट पॉल्यूशन क्रिएट करता है। बाकी से कार्बन डाइऑक्साइड CO2 फॉर्म होता है। चलिए इससे एक्सप्लेनेशन देखिए। Pollution is mainly caused by the presence of CO2 in air, since after combustion of H2 it only gives water vapor which is less polluting। क्या बोल रहा है, H2 जब जलता है तो ओनली वाटर वेपर प्रोड्यूस करता है जो लेस पॉल्यूटिंग एजेंट होता है, और मैक्सिमम जो फ्यूल्स है वो जब जलता है तो वहाँ से CO2 प्रोड्यूस होता है जो मेन कॉज होता है पॉल्यूशन का। क्वेश्चन 8, विच ऑफ द गैस इज नॉट अ कंस्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस? ए मीथेन, बी हाइड्रोजन, सी CO2, डी SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। इनमें से कौन सा है चारों ऑप्शन में जो बायोगैस का कंस्टिट्यूएंट नहीं है, बायोगैस का हिस्सा नहीं है? बताइए। ए मीथेन, बी हाइड्रोजन, सी CO2, डी SO2। इसका करेक्ट आंसर है डी SO2। Explanation. Since biogas is formed by the domestic waste of home and industries, it does not contain the gases like SO2, NO2, etc. It does contain the hydrogen sulfide. Question 9. Which fuel can be produced from the carbohydrate content of algae? A. Butanol, B. Hydrogen gas, C. Coal, D. LPG। कौन सा फ्यूल प्रोड्यूस होता है कार्बोहाइड्रेट कंटेंट ऑफ एल्गी से? इसका करेक्ट आंसर है ए ब्यूटेनॉल। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। द कार्बोहाइड्रेट पार्ट ऑफ एल्गी इज fermented due to which butanol is produced. By this process, bioethanol can be also be produced. Which of the following fuel cannot be used in producing nuclear energy? A. Plutonium, B. Uranium, C. Tritium, D. Deuterium। Which of the following fuel cannot be used in producing nuclear energy? इनमें से कौन सा फ्यूल है जो न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस करने में यूज़ नहीं किया जाता? ए प्लूटोनियम, बी यूरेनियम, सी ट्रिटियम, डी ड्यूटेरियम। ठीक है, हम जानते हैं प्लूटोनियम और यूरेनियम का यूज़ होता है। ठीक है, ट्रिटियम का भी यूज़ होता है मगर ड्यूटेरियम का यूज़ नहीं होता। ड्यूटेरियम क्या है, संबंधक के रूप में यूज़ किया जाता है न्यूक्लियर एनर्जी में, न्यूक्लियर प्लांट पे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ड्यूटेरियम। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। Since deuterium contains 2 electrons in its shell, it becomes difficult to break into fuel-filled octet, due to which it cannot be used as a fuel in nuclear
एनर्जी। ये हो गया। इस वीडियो में, इसके अगले आने वाले वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चन को डील करेंगे। ठीक है, अगर आपको यह वीडियो इस टाइप के क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, सर इस टाइप से क्वेश्चन और प्रोवाइड कीजिएगा। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो फिर मैं इसके आगे के क्वेश्चन, इसके न्यूमेरिकल सॉल्व टाइप्स के क्वेश्चन भी आपको अवेलेबल कराऊंगा। इसके पीडीएफ, इनके जो मैक्सिमम क्वेश्चन के जो पीडीएफ है आपको हमारे पेड ग्रुप में मिल जाएगा। अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक, चलिए इस वीडियो में फ़िलहाल यहीं तक। यह वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।